एवरीवन। तो अभी के बज गए 9:30, तो काफ़ी लेट हो गया और हमको निकलना है बद्रीनाथ। तो यहाँ से गूगल तो दिखा रहा है 6.5 घंटे और हम लोग निकले थे 9:10 में, तो 15 मिनट हम लोग थोड़ा नीचे आ रहे हैं। और एक जो गूगल नॉर्मली जो दिखाता है वो वाया रुद्रप्रयाग जो मेन हाईवे है, पर हम मेन हाईवे से ना जाके हम आपके इससे जा रहे हैं चोपटा होते हुए। तो चोपटा का है कि पूरा काफ़ी हिल्स है। कई लोगों ने बोला कि सीनिक व्यू तो काफ़ी है पर बहुत पतला रास्ता है और शॉर्टकट है, 12-13 किलोमीटर कम है पर टाइम ज़्यादा लगता है। तो देन आई थॉट कि ओके रीज़न क्या है, तो रीज़न यही है कि रास्ता छोटा है ऑब्वियसली, और जो मेन ये हाईवे है रुद्रप्रयाग के, तो बहुत ही अच्छा हाईवे, बड़ा चौड़ा हाईवे, तो यहाँ से अच्छे से गाड़ी भाग सकती है। तो ये है, तो अभी निकले, देखते हैं अभी रास्ते का आपको दिखाता रहूँगा। तो जैसे कि बताया मैंने काफ़ी लेट हो गया है जा रही है आगे। तो यहाँ से ये मंदाकिनी रिवर है, जय माता। तो यहाँ से राइट जाएंगे आप, तो आप जाएंगे रुद्रप्रयाग, पर हम जाएंगे थोड़ा एडवेंचर करने चोपटा, चामोली, बद्रीनाथ। जय बाबा बद्रीनाथ। अब हम बद्रीनाथ की तरफ हमने मोड़ दिया, देखिए चढ़ाई शुरू हो गई। रुद्रप्रयाग जाते हैं तो आप नीचे ही चलते हैं। ये आप देख रहे हैं डैम, यहाँ पे व्यू अच्छा है। लोगों ने मुझे बोला था कि यहाँ पे व्यू बड़ा अच्छा मिलेगा क्योंकि प्रॉपर हिल है ये, जो हमें लिखने लगा कि रास्ता बहुत ही पतला है, संकरा रास्ता है। 85 किलोमीटर का हमारा थोड़ा एडवेंचर रहेगा। बीच में घना जंगल है, बहुत घना जंगल है। चोपटा से फिर नीचे तो गोपेश्वर निकलेंगे तो शहर रहता है थोड़ा सा टाउन है। फिर चामोली तो ठीक ठाक जगह है, बढ़िया जगह है। ओके, ये हम लोग आ गए ऊखीमठ। तो ये आपको नाम सुना होगा आपने, अगर आप बाबा केदारनाथ गए हो या जानकारी रखते हैं तो। ये दिवाली के बाद जब बर्फ़ पड़ती है तो बाबा की मतलब डोली लेके आई जाती है। तो उनके जो शिवलिंग है उनको अच्छे से मखमल से ढक दिया जाता है, मैंने भी सुना है, एक वीडियो भी डालूंगा उसके बारे में। उसके बाद फिर वो डोली लेके आई जाती है यहीं तक, ऊखीमठ तक। फिर आपको जो बर्फ़ जब पड़ता है पीक विंटर्स में, ये मैडम कैसे चला रही थी, तो ये पीक विंटर्स में पूजा यहीं पे की जाती है बाबा की। आपको बाबा का दर्शन करना है तो बाबा को एक फ़ोटो लेके आया जाता है ऊपर से। और शिवलिंग की तो नहीं पूजा हो सकती, पर बाबा का एक स्वरूप की ऊखीमठ में रखा जाता है 6 महीने। तो 6 महीने बाबा तो खुद ही ऊपर ही रहते हैं। तो ये वही ऊखीमठ है, इसे यहीं से ऊपर था। ये आप आवाज़ सुन रहे हैं पीछे से, आप एकदम रोड में अकेले रहेंगे, ऐसी आवाज़ें आती रहेंगी। और बहुत डेंस फॉरेस्ट है। चोपटा से नीचे जब उतरेंगे मंडल करके जगह आता है, उससे पहले तो एकदम बिल्कुल ही डेंस फॉरेस्ट है, पर व्यू बहुत ही अल्टीमेट है। पर ये कि बड़ी रेयरली कोई थोड़ी बहुत गाड़ियाँ चलती रहेंगी, ज़्यादातर थोड़े बहुत टैक्सीज रहेंगे, और जो चोपटा के लिए आते हैं वही लोग मिलेंगे। और आप अकेले ही रहेंगे, पूरे 80 किलोमीटर का हिल्स है जिसमें आप अकेले रहेंगे। फिर 80 किलोमीटर बाद हाईवे जुड़ेंगे आप, तो इसमें आपको 4 घंटे तक तो आपको आराम से चलना है। मतलब 20 का ही आप मान के चलो कि घंटे में 20 से ज़्यादा आप नहीं कवर कर पाते हो। देख रहे हैं रोड बहुत ही छोटा है, पतला है, पर व्यूज़ आपको इतना अच्छा है कि आपका मतलब जर्नी वर्थ हो जाता है। और हमारा खुद रहा क्यों, अच्छा हुआ मेन रोड से नहीं गए, हाईवे से नहीं गए, वहाँ स्पीड तो मेंटेन हो जाती है पर ये व्यू नहीं मिलता वहाँ। जो ब्यूटी और सीनिक व्यू यहाँ पे वो और कहीं नहीं मिलता। रोड बीच बीच में ख़राब था, तो अगेन वही है कि आपको हिल्स में चला रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। देख के चलिए कि अगर रास्ता पतला है, सकरा है, ख़राब है, गाड़ी आ रही है तो उसको जगह दे और आराम से चले, बड़ा धीरे धीरे चले। देख रहे हैं बगल में मतलब कोई बैरियर भी नहीं है, कुछ नहीं है, और मतलब लैंडस्लाइड आया हुआ था। तो यहाँ पे बड़ा आराम से चलना रहता है ऐसी जगहों पर। धीरे धीरे चलते रहिए, एंजॉय करते रहिए व्यू का। ये मैं बोल रहा था, जो पीछे पीक्स देख रहे हैं आप, भाई साहब ये गजब गजब अजब गजब मजा भी आएगा। वाओ, ये जो आवाज आती रहती है एकदम से डेंस हो जाता है, एकदम से अच्छा हो जाता है। बीच बीच में जहाँ जहाँ हमें व्यू थोड़ा अच्छा लग रहा था, हम लोग जस्ट रुक जा रहे थे बच्चों के साथ। तो इनका भी गाड़ी में बैठे बैठे बोर ना हो जाए, तो इनको भी ख्याल रखना पड़ता है, कंटिन्यू नहीं चला सकते अगर फैमिली के साथ हो। जहाँ थोड़ा व्यू अच्छा मिलता था, वैली अच्छी मिलती थी,
और इसको उत्तरांचल में बुगियाल बोला जाता है। तो एक अच्छा थोड़ा सा प्लेन फ्लैट लैंड रहता है पहाड़ों के बीच में, बुगियाल बोलते हैं। तो अभी हम लोग चोपटा के आसपास ही हैं। तो यहाँ पे आपको होटल्स नहीं मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे टेंट ही मिलेगा। आपको होटल से थोड़े से नीचे, जैसे अभी एक जगह रुके थे वहाँ पे छोटा सा था कॉटेज टाइप का, होम स्टे टाइप का, वैसा ही मिलेगा, या तो आपको टेंट मिलेंगे। अब ये देखिए व्यू, आपको पूरा कश्मीर वाला व्यू देगा आपको। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत था। हम लोग तो ये तो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से शूट कर रहे हैं, तो आई नो कि, पर जो हमने अपने आंखों से देखा व्यू, वो बहुत ही बढ़िया था। हम खुद को रोक नहीं पा रहे थे, बड़ा दूर जाना था, फिर भी बार बार हम रुक जा रहे थे। बहुत ही खूबसूरत। अभी तो ये आपका अगर आप बर्फ के टाइम में आएंगे फिर तो ये स्विट्जरलैंड है। अच्छा, क्योंकि पूरे पेड़ बर्फ से ढके होते हैं, यहाँ पे पूरी बर्फ होती है, रोड साफ होती है, गाड़ी चलाने की, गाड़ी आ सकता है। हाँ, होटल से ही आप बताएंगे। हाँ, ये कैंप किया यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने होटल बनने नहीं दिए, क्योंकि जगह खराब हो जाएगी। होटल बन गए तो फिर नहीं रह सकते। नहीं, फिर ठंड में आना ही पड़ेगा। आप इससे भी यहाँ से 15 किलोमीटर नीचे ना एक होटल जो है, कैंप ही है, बहुत अच्छा है, लेकिन और दिल्ली वाले चीकू जाओ, दर्श जाओ, जाओ जाओ चीकू जाओ, जाओ तो गो। बस 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 बस। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? नीचे नहीं जाना ज्यादा। फोटो खींचिए चीकू। रास्ते का आप जो देख रहे थे, बड़े सुंदर व्यू था। मेरे पास तो काफ़ी बड़ा रिकॉर्डिंग था, पर मुझे बहुत अपने आप को रोकना पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बना नहीं सकते, आधे घंटे से कम रखने का टारगेट था। नहीं तो ट्रस्ट में मेरे पास इतना ज़्यादा वीडियोज़ है, इतना ज़्यादा क्लिप्स है, मतलब आप क्या बोले अब इसका, मतलब बड़ा लिमिटेड में बना रहा हूँ अपने आप को रोकते हुए, कि बहुत ही अच्छा रोड था। बीच वाला तो मैंने आपको पूरा काट ही दिया, क्योंकि बड़ा लंबा हो रहा था। तो मतलब मैं बता दूंगा आपको कि मतलब रोड थोड़ा सा खराब है नीचे उतरते समय चोपटा से। ये तो अभी हम लोग मंडल पहुंच गए, तो बेस जो है वहाँ से चोपटा आएगा, चोपटा से नीचे मंडल, तो ये मंडल से ऊपर ये गोपेश्वर है। तो ये गोपेश्वर एक अच्छा खासा सिटी है, टाउन से तो बड़ा ये सिटी था, ये तो काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है, लंबा है। तो ये भी एक पहाड़ में ही है गोपेश्वर। तो गोपेश्वर से नीचे हमें जाना है अभी चामोली। तो चामोली से लेफ्ट लेके हमको मेन हाईवे मिल जाएगा, जो ऋषिकेश से चल रहा है, वो अच्छी खासी लंबी है, चौड़ी हाईवे। तो ये हम लोग ऑलमोस्ट, अभी मैं आपको बीच बीच का काटते हुए दिखा रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि लंबा ना हो जाए, अगेन द सेम रीजन। ये हम लोग अभी चामोली में, चामोली के ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ ऊपर चढ़ते ही ऊपर की तरफ आप जो देख रहे लोग चल रहे हैं, वो हाईवे, मेन हाईवे। अब जाके 4-4.5 घंटे के बाद मेन हाईवे में कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा डिस्टेंस तो लंबा हो गया था, पर जो हमने व्यू देखा, मतलब वो तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। अगेन विल ट्राई टू गो टू चोपटा, जब बनेगा अच्छे से, चोपटा तक ही जाएंगे और 1-2-3 दिन रुकने की कोशिश करेंगे वहाँ पर। तो ये हम लोग आ गए चामोली। तो चामोली से हम लोग सीधा चले गए, तो ऋषिकेश हम लेफ्ट लेंगे तो बद्रीनाथ जी जाने, तो हमें लेफ्ट लेना है। ये थोड़ा सा चढ़ाई है और थोड़ा सा रोड बंद रहा है, थोड़ा सा आराम से चलाना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि गाड़ी आती रहती, पुलिस वाले उधर का रोकते हैं, तो हम इधर से लेफ्ट ले सकते हैं। तो थोड़ा सा ये जैम एरिया, हमको भी 10 मिनट ऑलमोस्ट लग गया था इधर इस क्रॉस करने में, काफ़ी लंबा जाम था, 10-12 मिनट तो लगा ही होगा। तो इसको लेफ्ट लेते ही आपको एक, अब आप नॉर्मल हाईवे पे, बद्रीनाथ हाईवे पे आ गए, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे। तो यहाँ से भी अभी काफ़ी दूर है, यहाँ से भी अभी बद्रीनाथ काफ़ी दूर है। तो ये भी हम लोग ऑलमोस्ट 2 बज गया था यहाँ पहुँचते पहुँचते, तो हमें बहुत लंबा टाइम लग गया था। हमने सोचा था रास्ते में नहीं रुकेंगे, ये हम यहाँ पे रुके थे क्विक लंच के लिए, काफ़ी भूख लग रही थी, 2-2:15 बज गया था। तो मैंने कहा थोड़ा सा खा ले, फिर बद्रीनाथ ही रुकेंगे। तो यहाँ पे रुक गए थे एकदम रिवर बेड में, ये पीछे व्यू अच्छा था, रिवर था। यहाँ पे फटाफट हमने खाना खाया, फिर खाना खा के हम लोग ने फिर अपना नॉर्मल जर्नी फिर हम कंटिन्यू करेंगे।
वही लंबी जर्नी अपनी अभी तो पूरा बाकी है। रोड्स कंडीशन आप देख रहे हैं, बड़ा अच्छा व्यू है। जिसको ड्राइविंग का शौक है, जैसे मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है, तो मेरे लिए तो हेवन था ये। इवन दो द रोड्स वर नॉट गुड, ऑफ रोड ज़्यादा था, पर अगेन आई एंजॉयड अ लॉट इन ड्राइविंग। व्यू था, ये सब था। मेरा जो क्रेज था, मेरा एक सपना था, काफ़ी पूरा हुआ है यहाँ पे गाड़ी चला के। इट वॉज अ टायरिंग, बट अगेन जब व्यू देखते हैं आप, पीछे से ठंडी हवा, नीचे नदी बह रही है और आप बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो मतलब थकान तो वैसे ही मिट जाती है। वो बहुत लंबा रास्ता है, बहुत ही लंबा रास्ता है। अगर आप ऋषिकेश से चाहेंगे बद्रीनाथ, तो या तो आप दिल्ली से या नोएडा से आ रहे हैं तो एक दिन में ना ही करो बोलूँगा मैं, बहुत ज़्यादा लंबा है। या तो आप ऋषिकेश या देवप्रयाग रुके, फिर देवप्रयाग से आप बद्रीनाथ 2 दिन में आ जाए आप। 1.5 से 2 दिन लगेंगे आपको, क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब है और ऐसे मतलब आराम से चलना रहता है। कुछ लोग होते हैं जो सीधे चलते हुए आते हैं, जैसे चढ़ने वालों को पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। मैंने हॉर्न भी प्रॉपर दी इसको, फिर भी ये भाई साहब चलते हुए आ गए। अब देख रहे आप सामने की तरफ, खाइए मेरी तरफ, बिल्कुल ही जगह नहीं था। ये लोग अड़ भी जाते वहाँ, तो इनको समझाना पड़ता है भाई आगे कुछ है नहीं जगह। तो मेरे पीछे भी गाड़ियाँ लग गई थी, तो इनके पीछे थोड़ी सी जगह थी, तो इनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा पीछे जाइए, तब मैं निकाल पाऊँगा। तो ये थोड़ा सा रिस्की सिचुएशन रहता है यहाँ पे। आराम से पेशेंटली आप चलाते रहिए, हॉर्न देते रहिए हर कर्ब्स में, बेंड्स में, और वहाँ पे ओवरटेक मत करिएगा कर्ब्स में। थोड़ा भी चौड़ा भी रोड मिले तो भी ओवरटेक नहीं करना है। बस बेसिक्स रखिए सही, बिल्कुल आराम से चलते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक एडवेंचरस ड्राइव भी हो जाता है, रिलीजियस ट्रिप के साथ एक एडवेंचरस ड्राइव हो जाता है, अच्छा रहता है। अभी तो हमें फिर भी अभी तो काफ़ी लंबा जाना था, और मेरा टारगेट ये था कि अंधेरे से पहले पहुंचना, क्योंकि शाम को आई एम नॉट कंफर्टेबल आफ्टर 6। तो जब लाइट जल जाती है गाड़ी की, तब मुझे कंफर्टेबल नहीं होता। हाई बीम से रहती है, आंखों में आती है, बहुत तकलीफ होती है स्पेक्स के साथ। ये देख रहे हैं आप व्यू, कितना शानदार मतलब सुंदर व्यू था रास्ते का। तो इसीलिए बोला था कि लंबा रास्ता है, पर व्यू और ये सब सीनिक व्यू देखने के बाद ना आपको थकान वैसे नहीं होती है। वैसे एक छोटा सा एक टनल आता है रास्ते में, इकलौता ही टनल था, तो बाकी जगह कुछ टनल बन रहे थे, वो शायद ट्रेन के लिए था। ये रुद्रप्रयाग के आसपास या देवप्रयाग के आसपास, रुद्रप्रयाग के आसपास ही देखा था मैं। वो ट्रेन का था शायद, जहाँ तो मुझे लग रहा है कि ट्रेन लाइन भी बन रही है। जब ट्रेन बन जाएंगी तो स्पेशली फॉर ओल्ड एज पीपल, जो गाड़ी में इतना लंबा नहीं कर सकते, उनके लिए हो सकता है आराम से आप स्लीपर में एसी में सोते सोते आप बद्रीनाथ जी पहुँच जाएंगे, केदारनाथ जी पहुँच जाएंगे, या कहीं भी बेस तक जहाँ तक पहुँचा रहे हो लोग, बड़ा आराम हो जाएगा। तो हमारे जैसे लोग जिसको गाड़ी चलाने की बड़ी शौक है, तो उसके लिए तो ये हेवन है। मैंने तो काफ़ी इन्जॉय किया, और फिर से भी मैं कोशिश करूँगा जाने का। जब बाबा मतलब का इच्छा होगा, बुलावा आएगा, ज़रूर जाएंगे दोनों जगह, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी दोनों तरफ। आप देख रहे रोड काफ़ी सुंदर है। और अभी ये जो वाटरफॉल है, ये जोशीमठ पहुँच गए हम लोग। तो जोशीमठ का ये मतलब काफ़ी खूबसूरत, एक स्टार्टिंग में ही ये आ जाता है आपका वाटरफॉल। जोशीमठ भी आपका मतलब पीपल कोठी से सीधा चढ़ाई है, सीधा सीधा आपको ऊपर चढ़ना है। फिर इसके मतलब एक छोटा भी नहीं बोलूँगा, ठीक ठाक टाउन है, सिटी है। वैसे डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी बड़ा ही था, क्योंकि हमें उतना ट्रैफिक मिला नहीं। आते वक्त लौटते वक्त हमको थोड़ा ट्रैफिक मिला था। तो ये काफ़ी एक बड़ा ही सिटी है, ये यहाँ का डिस्ट्रिक्ट भी है जैसे जोशीमठ। तो ये जोशीमठ से अगर औली का आपने नाम सुना हो, तो औली का रास्ता यहीं से जाता है। ये जो ऊपर जो रास्ता गया शायद ये औली का है। और हम लोग नीचे फिर हम लोग चले जाएंगे बद्रीनाथ, नीचे उतरेंगे, फिर उसके बाद ऊपर गोविंद घाट होते हुए, सॉरी ये वाला जो ऊपर का रास्ता गया है, ये हम लोग बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद हम नीचे उतरेंगे, तो मैं दिखाता रहूँगा, सिटी आप देख लीजिए। अगर किसी को अगर औली जाना है तो ये जोशीमठ से ही आपको जाना है। इधर आप जोशीमठ रुक जाए और एक डे ट्रिप कर ले औली का, या आप औली में जाकर रुके। तो हम लोग नीचे आ गए। अभी मेरे रास्ते का वही नॉर्मल था, तो मैंने ज़्यादा दिखा नहीं रहा आपको। हम लोग सीधा जोशीमठ से कम 15 मिनट नीचे उतरना पड़ता है, सीधा स्टीप है, नीचे डाउन स्लोप है। तो नीचे आएंगे तो ये आपका जगह आ जाएगा, अलकनंदा ब्रिज है, अलकनंदा रिवर क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे आप, उस पहाड़ पे आप जा रहे हैं। फिर यहाँ से फिर चढ़ाई शुरू हो जाती है। आप थोड़ी दूर बाद आपकी आएंगे गोविंद घाट और पांडुकेश्वर। तो वहाँ से फिर आगे जाएंगे तो आपका आएंगे बद्रीनाथ। तो यहाँ से भी ऑलमोस्ट थोड़ा तो लंबा ही था अभी भी, और रास्ता थोड़ा सा ख़राब है यहाँ से। और बीच में थोड़े बहुत अच्छे रास्ते, पर ज़्यादातर रास्ता ख़राब है। ख़राब इन द सेंस मेंटेनेंस चल रहा है,
रोड बन रहे पहाड़ काट के, तो डस्ट तो है ही है, प्लस बीच बीच में बहुत ज़्यादा पोर्टल्स वगैरह मतलब जो रास्ते बनने की वजह से। अच्छा, ये जो आपने अभी बोर्ड देखा, यहाँ से आप राइट में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे से चल के जाना पड़ेगा, हेमकुंड साहिब का बेस जो यात्रा शुरू होगी यहाँ से। थोड़ा सा आगे जाएंगे गुरुद्वारा है, वहाँ गुरुद्वारा में आप रुक सकते हैं, वहाँ पे रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था वगैरह सब है। मेरे नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगा। आते वक्त मैं 2 दिन रुका था, गुरुद्वारा के बगल में एक होम स्टे है, तो वहाँ पे रुका था। तो वहीं से आपकी वैली ऑफ फ्लावर्स हेमकुंड साहिब का यात्रा शुरू होता है। थोड़े से ऊपर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को रोका गया था कि पुलिस वालों का था, आर्मी भी थे यहाँ पे, तो इनका चेकिंग चल रहा था। जो जितने भी लोग उत्तरांचल से बाहर के आ रहे थे, उनकी चेकिंग चल रही थी कि आप डबल वैक्सीनेटेड है या नहीं हो। अगर डबल नहीं वैक्सीनेटेड नहीं है तो कोविड का आपका RT-PCR होना चाहिए। तो हमारे पास तो था, दोनों लोग हम लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड थे, डबल वैक्सीनेटेड थे। तो ये जो सामने अभी कैंप है, तो इस कैंप में सारी चेकिंग्स चल रही थी। तो मतलब कुछ नहीं, हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं लगा। उन्होंने सिर्फ देखा सर्टिफिकेट और नाम लिख लिया, गाड़ी नंबर, कितने लोग हैं गाड़ी में, कितने बच्चे, मेल फीमेल, बस उन्होंने बहुत कोऑपरेट कर रहे थे लोग। थैंक्स टू द उत्तरांचल गवर्नमेंट एंड द पुलिस ऑल्सो। एक्सेप्ट हमको आते वक्त ऋषिकेश में थोड़ा सा तकलीफ दिया पुलिस वाले ने, वो बदतमीजी उतारू था। बाकी जगह पुलिस वाले ने बहुत सपोर्ट किया, आई वुड लाइक टू थैंक देम। देखिए, जैसे ऑफ रोड की बात कर रहा था, तो ऑफ रोडिंग यहाँ पे ऐसी शुरू हो जाती है रह के, तो आपको आराम से ही चलना रहता है, यहाँ पे धीरे धीरे चलते रहना है। बीच बीच में बिल्कुल ही मतलब कई जगह तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खराब रास्ता था, तो थोड़े बहुत तो मेरी गाड़ी में लगा भी नीचे की तरफ से, तो काफ़ी घिसने की आवाज़ है, स्क्रैचेस मतलब नीचे से लगे हैं। तो आने के बाद तो मुझे मतलब प्रॉपर एक बार दिखाऊंगा, पर धीरे धीरे चलते रहना, थोड़ी बहुत तो लगेगी, क्योंकि SUV गाड़ी तो है नहीं हमारी, सीडान है, तो उसमें तो लगना ही है। इतनी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होती नहीं, आप देख रहे हो रास्ते कंडीशन। तो यहाँ तो आपके लिए तो यहाँ तो SUV गाड़ी ही चाहिए। इस पॉइंट पे लगता है गाड़ी ने, बीच में बहुत बड़ा पत्थर उठा हुआ, ना आप इस तरफ जा सकते हैं ना उस तरफ जा सकते हैं। उसको रोड को आपको बीच, वो जो पत्थर है बीच से ही क्रॉस करना रहता है, तो हल्की सी घिसते हुए जाता है बीच में। तो ये सब जो थोड़ा थोड़ा बचते धीरे धीरे चलते रहना आपको। बीच बीच में ठीक रास्ते भी आते रहेंगे, पर ज़्यादातर ऑफ रोडिंग ही रहेगी ऊपर तक अभी आपको। ये उनके लिए ज़्यादा सही है जो ड्राइविंग एंथुसियास्ट है। देखिए, ऐसे व्यूज़ आते हैं ना, बड़ा मज़ा आ जाता है बिल्कुल, मतलब ड्राइविंग करने वालों को मतलब जान में जान आ जाता है। तो व्यू देखते हुए मज़ा आता है, मतलब आप मज़ा मतलब अलग ही लेवल का चीज़ है ये। जैसे मेरा लद्दाख जाने का भी एक है, लद्दाख स्पीति वैली, तो उस टाइप का फील आपको इधर आ जाता है, फीलर प्रॉपर। तो ये जो अगेन वही है, जो रास्ते खराब थे, जो गाड़ी आती है तो आपको रुक के उनको पास देते हुए चलना। ये वाला पैच भी थोड़ा खराब पैच है, तो थोड़े बहुत ऐसे पैचेस आपको रास्ते में आते रहेंगे, धीरे धीरे चलते रहिए आप। ऑलमोस्ट अभी हम लोग बद्रीनाथ जी पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ से हार्डली 30 मिनट्स भी नहीं है, तो आधे घंटे के अंदर। मेरा तो ध्यान पूरा टाइम घड़ी पे ही था, ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग को 5:30 के आसपास बज गए थे। तो मेरा ये टारगेट था कि 6 के बाद अंधेरा हो जाता है, विंटर है, तो हम 6 से पहले पहुंच जाए, ये मेरा बहुत बड़ा टारगेट था। तो उसी हिसाब से हम लोग चल भी रहे थे कि मतलब मैं तो भगा रहा था गाड़ी, जहाँ थोड़ा भी मिलता था। ये लास्ट मतलब बद्रीनाथ में हम लोग पहुँच गए। तो यहाँ पे एक और चेक होती है, यहाँ पे भी ये वही पूछते हैं कि आप लोग कितने लोगों, कहाँ से आ रहे हो, गाड़ी नंबर क्या, सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगेन दे कोऑपरेटेड अस, मतलब हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगा, हमें छोड़ दिया, पूछ के नंबर नोट करके लिटरली छोड़ दिए। और यहाँ पे मतलब 40 रुपीज़ का वो भी लगता है आपका एंट्रेंस फी बद्रीनाथ जी के लिए, ठीक है। पर गाड़ी आपको 40 रुपये लगते हैं, आपको 40 रुपये देने। इसके बाद आप बद्रीनाथ जी पहुँच गए, जय बद्री विशाल। तो यही आपका बद्रीनाथ टाउन बोल लीजिए या सिटी बोल लीजिए, आपका शुरू हो गया यहाँ से। और कोई बड़ा टाउन नहीं, आप वॉकिंग भी 15 मिनट में क्रॉस कर जाएंगे, इतना एक छोटा ही टाउन है। तो सारे होटल, धर्मशाला, सारे मतलब इसमें वही सब है, मतलब आपका सारे होटल, लाइन से होटल, धर्मशाला, अपने बजट के हिसाब से आपको जैसा चाहिए वैसे हैं। तो हमारा होटल बस थोड़े से आगे जाके राइट में चढ़ना है। तो ये आपका प्रॉपर बद्रीनाथ सिटी है, सिटी का नाम भी बद्रीनाथ है। तो आप या तो
पूरा सिटी भी इतना मतलब छोटा है कि आप पैदल भी चल सकते हैं, और प्रॉपर वैली है, तो ऐसा भी नहीं आपको उतार है या चढ़ाई है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है नीचे, मतलब एक प्रॉपर वैली में है। आप देख ही रहे हो दोनों तरफ, जो कि अभी थोड़ा सा ऑफ सीजन टाइप का है। ऑन सीजन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो हमारा होटल यहीं से राइट तो थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, बस ये जो लाइटें देख रहे हैं तो यही पे मतलब पीछे जाके ये होटल है, सामने जो भी दिख रहा है बिल्डिंग, होटल स्नो क्रेस्ट है। इसके बारे में आपको मैं अलग से बता दूंगा कि क्या चार्जेज है क्या है। ये थोड़ा हायर साइड में जाता है, हायर मतलब कुछ ज़्यादा ही हायर साइड तक। बच्चे थे, ठंड का मौसम था, तो हमें थोड़ा कंफर्ट भी चाहिए था और थोड़ा हाइजीन भी चाहिए था सिचुएशन देखते हुए कोविड वगैरह का, इसलिए हमने ये सिलेक्ट किया। बाकी आपको नॉर्मल में बहुत सारे होटल्स हैं, जैसे 300, 400, 1000 रुपये में मतलब बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, 4 बेडेड मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे थोड़ा सा टच एक्सपेंसिव पड़ गया था हमें, मतलब कंपेयर टू अदर होटल्स, पर अंदर का मतलब फैसिलिटीज़ इनके पास अच्छे थे, मतलब खाना वगैरह, मतलब खाना भी अच्छा था और रूम भी अच्छा था, कोजी रूम था, हीटर वगैरह सब दिए थे, प्रॉपर पार्किंग वगैरह सब था इनके पास। मेन तो चीज़ें वही होती है। फाइनली हम लोग 9 ऑलमोस्ट 9 के चले, 6 बजे पहुँचे। ऑलमोस्ट 9 घंटे लग गए हमें, 9:30 में चला था, ऑलमोस्ट 9 घंटे लग गए, जो कि गूगल हमको 6 साढ़े 6 घंटे बता रहा था। सो जब भी आप पहाड़ में चले तो गूगल जो भी बता रहा है इंटू 1.5 करें, तो 1.5 गुना टाइम लगता है। 2 गुना तो नहीं होता, डबल तो नहीं होता, पर 1.5 गुना लगता है, क्योंकि गूगल्स वो सब कवर नहीं करते, रास्ते के जो भी जैम्स होते हैं, दिक्कतें आती है कहीं कहीं पे, वो सब कवर नहीं होता। आप खाने के लिए रुकेंगे, पेट्रोल भराने के लिए रुकेंगे, वो सब कवर नहीं करते। तो आपको थोड़ा सा मैं अभी होटल के अंदर का दिखा देता हूँ मैं, उसके बाद फिर विल एंड दिस ब्लॉग। ये होटल के अंदर की लॉबी है और डाइनिंग एरिया है। तो अभी थोड़ी देर में थोड़ा सा ये होटल का दिखा के आपको मैं ब्लॉग एंड कर देंगे, और आपको डिटेल अभी जैसे हम लोग पहुंचने के बाद भी बद्रीनाथ जी के दर्शन किए थे, दर्शन वाला मैं अलग से दिखाऊंगा क्योंकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए, उसमें प्रॉपर बद्रीनाथ जी के दर्शन बाहर से कराऊंगा, अंदर तो अलाउड नहीं होता, तो आपको अच्छे से करा दूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप प्लीज़ बने रहिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सामने फॉरवर्ड भी करिएगा। मुझे रियली मैं मोटिवेटेड होता हूँ, ये मेरा अर्निंग सोर्स नहीं है टू बी फ्रैंक, ये मेरा एक हॉबी है। बहुत ट्रैवल की मैंने लाइफ में, और रिसेंटली मैंने जस्ट बनाना शुरू किया। अगेन आई एम नॉट अ प्रो, तो मेरे से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा, पर मैं बेसिक चीज़ें सब दिखाता हूँ, जो मैं खुद ढूंढता था वो मैं दिखाता हूँ आपको, मैं बड़ा डिटेल में दिखाता हूँ। ये अपना होटल का है, और ये जो सोफ़ा कम बेड है, तो ये काफ़ी बड़ा रूम था। अब देखोगे ना, एक डबल बेड, एक सोफ़ा कम बेड, ये भी खिंच जाता है। टॉयलेट बाथरूम बहुत ही नीट एंड क्लीन था, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन। तो अच्छा रहा हमारा ओवरऑल यहाँ पहुँचना, हीटर भी था, सब कुछ था। देखिए हीटर वगैरह सब कुछ है, ठंड काफ़ी थी, हीटर तो आते ही चलाना पड़ा, और वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन था इनका, देख सकते हैं। टॉवल्स वगैरह, बेडशीट्स वगैरह बहुत अच्छे यूज़ किए थे, वो बहुत नीट एंड क्लीन था, सारे शावर जेल एंड वॉश सारा कुछ दिया हुआ था। ओके, सो इसके साथ ही हम अभी ख़त्म करते। थैंक यू गाइस बने रहने के लिए एंड फॉर सपोर्टिंग मी। तो आगे वाले एपिसोड में आपको बद्रीनाथ जी का मैं दिखाऊंगा, माना विलेज का दिखाऊंगा, और ये जो बता रहा डबल बेड, ये खुल जाता है जैसे सोफा कम डबल बेड। तो उसके बाद आगे मैं आपको सारे दिखाते हुए, रास्ते में गोविंद घाट का भी दिखाते हुए, जहाँ से हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स का रास्ता बनता है, वहाँ भी सारा दिखाऊंगा आपको मैं। थैंक यू ऑल। तो अभी नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ये हमारा डिनर का था, मतलब इसी होटल में जो डिनर किया। तो थैंक यू गाइज।